लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो तो गोद में ले शांति खोना, होठों की और कमल के मुख की मलानताओं को मिटाना। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पवन दूतिका का चौथा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें राधिका जी पवन को भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए वहाँ का रास्ता बताती हैं। उसी रास्ते का ही वर्णन इसमें किया गया है। कहती है कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला। लज्जाशीला माने होता है शर्मीली, पथिक माने यात्री, महिला जो कहीं दृष्टि माने होता है नजर आना, दिखाई दे। ठीक है, कहती है कि हे पवन, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशीला, कोई शर्मीली महिला, पथिक राही, ठीक है, राही जो कहीं दृष्टि आए, अगर तुम्हें नजर आए तो होने देना। विकृत माने होता है छिन्न भिन्न कर देना, उड़ा देना। वसना माने होता है वस्त्र को। न माने नहीं, तो तुम उसके वस्त्रों को, क्योंकि वह एक शर्मीली स्त्री है, तो उसके वस्त्रों को अपने हवा के वेग से न करना, क्या, विकृत। सुंदरी को मतलब वो सुंदरी के, शर्मीली महिला जो सुंदरी है, उसके वस्त्र को तुम अपने हवाओं के झोंकों से उड़ाना मत, विकृत मत कर देना। जो थोड़ी सी भी श्रमित माने होता है थकी, अगर तुमको वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो गोद में ले, तो उसे गोद में ले करके, अपने गोद में ले करके उसके श्रांति माने होता है थकावट, श्रांति माने होता है थकावट, थकावट को खोना मतलब होता है दूर करना, दूर करना। कहने का मतलब, अगर वह तुम्हें थोड़ी सी भी थकी हुई नजर आए, अगर थोड़ी सी तुमको वह थकी हुई लग रही है, तो उसे गोद में लेकर के उसके श्रांति को खोना, अपने शीतल हवाओं के झोंके से उसकी थकावट को दूर करना, और होठों की और कमल मुख की। अब देखिए यहाँ पे कमल मुख, ठीक है, तो कमल मुख यहाँ पे रहेगा आपका रूपक अलंकार, यानी कमल के समान मुंह नहीं, बल्कि उसके जो होठ और मुख जो उसके कमल के समान है, उसकी मलिनता को मिटाना। यानी जो गर्मी के कारण उसके होठ और कमल के समान जो उसका चेहरा है, जो मलिन पड़ गया है, उसकी मलिनताओं को मिटाना मतलब दूर करना। आगे फिर कह रही हैं राधिका जी की हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। कहती हैं कोई क्लांता। आप देखिए, क्लांत माने होता है थका हुआ व्यक्ति, लेकिन जब क्लांता लग गया तो यह स्त्रीलिंग के लिए हो गया। ठीक है, अगर कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना का मतलब हुआ किसान की बेटी, ठीक है, जैसे बालक बालिका, ललन ललना, ठीक है ना। तो अगर कोई क्लांता, कोई थकी हुई, कृषक ललना कोई किसान की बेटी, किसान की पुत्री। कहते हैं अगर कोई थकी हुई तुमको किसान की कोई लड़की अगर खेत में दिखाए, ठीक है, तुमको खेत में नजर आए, तो धीरे धीरे परस माने होता है स्पर्श करके, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, मतलब होता है उसकी थकावट को मिटाना, दूर करना। और जाता कोई जलद, जलद माने बादल, अगर आकाश में, कहाँ, व्योम में
यदि जाता हुआ जलद माने बादल व्योम में हो तो उसे ला, यानी आकाश में अगर उड़ता हुआ तुम्हें कोई बादल नजर आए तो उसको ले आना और उसके ऊपर कर देना। वो जो किसान की बेटी जो खेत में काम कर रही है तो अपने हवा के वेग से अगर तुमको आकाश में कोई जाता हुआ उड़ता हुआ बादल नजर आए तो उसे उड़ा कर ले आना और उस किसान की जो बेटी है उसके सर के ऊपर कर देना और छाया द्वारा सुखी करना, और उसके छाया के द्वारा उसको उस किसान की बेटी को सुखी करना। तप्त भूतांगना, तप्त भूतांगना मतलब होता है ताप से पीड़ित प्राणी या गर्मी से, ताप से या गर्मी से व्याकुल। प्राणी, भूतांगना माने होता है प्राणी, ठीक है। तो छाया द्वारा सुखी करना यानी उस बादल की छाया द्वारा सुखी करना उस तप्त ताप से पीड़ित, भूतांगना मतलब उस प्राणी को, यानी उस प्राणी को क्या करना, उस बादल की छाया द्वारा सुखी कर देना।